माय नेम इज देव। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कहें आइडेंटिटी कार्ड और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो है DU LLB BHU जामिया और AMU के एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। सो गाइस, आप सब, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग पूरे प्रेम्बल को आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अगर सबसे पहले हम देखें तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो क्या जरूरी है उसको हम लोग समझेंगे। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर कभी ऐसा पूछ लिया कि लास्ट और शुरू और लास्ट का कभी कभी पूछ लेता है कि वर्डिंग कहां से स्टार्ट हुई है, कहां पर एंड हुई है, और कभी सीक्वेंस पूछ लेता है कि किस सीक्वेंस में कौन से वर्डिंग है। तो अगर हम लोग सबसे पहले समझेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? सोवरेन आता है, सोशलिस्ट आता है, सेकुलर आता है, डेमोक्रेटिक आता है, रिपब्लिक आता है, जस्टिस आता है, लिबर्टी आता है, इक्विलिटी आता है, फ्रेटर्निटी आता है। अगर हम लोग बात को इस चीज को समझे तो यहां पर ही मैं बता दूं आपको कि लिबर्टी, फ्रीडम, इक्विटी और फ्रेटर्निटी जो है वो कहां से ली गई है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है, और इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करेंगे और एक एक शब्द को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस शब्द की क्या मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग होती है, और लॉ के व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है और क्या जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि की पॉइंट्स ऑफ द प्रेम्बल। की पॉइंट्स ऑफ द प्रेम्बल, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रेम्बल हमारा लिया कहां से गया है। अगर हम लोग प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल जो है हमारा वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और वर्डिंग जो है, अगर हम लोग बात करें लिया कहां से गया है, एडॉप्ट कहां से हुआ है, तो कहां से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि उसके लेटर, उसकी जो वर्डिंग कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और एनके पालकीवाला के अगर कोडिंग के हिसाब से बोले तो इसको बोला गया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है एनके पालकीवाला के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें प्रेम्बल की, तो सबसे पहले जो प्रेम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ था पंडित नेहरू के द्वारा, जिसको अडॉप्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, वहां से हमारा जो है प्रेम्बल आया। ठीक है, प्रेम्बल में कुल मिला के ये कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड होगा। अगर हम लोग सॉवरेन की बात करें, सेकुलर की बात करें, डेमोक्रेटिक की बात करें, रिपब्लिक की बात करें, तो कुल मिला के हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा सिटीजन के लिए, इसकी बात हुई थी। और ये जो है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के जरिए जो पंडित नेहरू ने लाया गया था, उनके द्वारा जो है प्रेम्बल को लाया गया था, और जो है अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसको अडॉप्ट की थी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बेरुबाड़ी जो केस था उसमें जो आया था, जिसका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके, कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 42 और उसके बाद उसी केस में यह कहा गया कि इसको जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोग प्रेम्बल की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि केशवानंद भारती के केस में बात करें, तो केशवानंद भारती ने ये कहा, केस में ये कहा गया था कि इसको जो है ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको जो है अमेंड भी किया जा सकता, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है अमेंडमेंट नहीं किया सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में सोशलिस्ट और सेकुलर इंटीग्रिटी को लाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जो है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन में 3 जो वर्ड लाया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें डेट ऑफ, अगर हम लोग प्रॉपर बताएं कि डेट, कौन सी डेट को हमारा जो है प्रेम्बल जो है अडॉप्ट किया गया था, तो वो जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया गया था, हमारे जो है संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, सोर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है। अगर कभी पूछा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कि अथॉरिटी क्या है प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल की, तो क्या है अथॉरिटी, क्या है? फ्रॉम द पीपल। कहां से है? फ्रॉम द पीपल। व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेम्बल? फ्रॉम द पीपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, कई सारे एग्जाम में जो है इसको पूछा गया है। और
लॉ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एंट्रेंस एग्जाम में प्रेम्बल से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, क्या है प्रेम्बल में इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, इनसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन मतलब ये होता है कि इंट्रो क्या होता है, कभी हम अभी क्लास में पढ़े हैं तो क्लास में क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। तो क्या होता है, प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या देता है, इंट्रोडक्शन देता है। अगर हम लोग आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले, जिस प्रकार एक ताला, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिस प्रकार एक ताला को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, उसी प्रकार आइडेंटिटी कार्ड। क्या है आइडेंटिटी कार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम लोग आइडेंटिटी कार्ड की बात करें तो जो बाय एन.के. पालकीवाला जो है प्रेम्बल को बोलते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन कौन लाया था, पंडित नेहरू जी लाए थे। अमेंड कब किया गया था, एक बार सिर्फ अमेंड हुआ है, वो कब हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मतलब हुआ है। और कौन से 3 वर्ड जोड़े गए हैं, कौन से 3 वर्ड जो हैं जोड़े गए हैं, वो जोड़े गए हैं इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। अब एक एक वर्ड को हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम लोग बात करें रिपब्लिक क्या होता है, जो हेड होता है उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट एंड सेलेक्ट। इलेक्ट क्या होता है, इलेक्ट ये होता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब इलेक्शन होता है उसमें जो है पीपल का कोई भी जो है बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कि जिसका उसका भाग उसका बोल सकते हैं कि क्या, कि जनता द्वारा जिसको चुना जाता है उसको इलेक्ट, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है इसका। जैसे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का कितना फिक्स टाइम पीरियड है, 5 ईयर। कौन करता है, पीपल करते हैं, भारत की जनता ही करती है, बट इनडायरेक्ट करती है। अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का भी एक फिक्स टेन्योर है, ठीक है, उसको भी क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। लेकिन गवर्नर, अब गवर्नर क्या है, गवर्नर जो है अपॉइंट होते हैं, उनका फिक्स टेन्योर नहीं होता। इसी पे अभी हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग बहस भी होती है कभी कि क्या जो है गवर्नर जो है एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका फिक्स टेन्योर, उसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। तो रिपब्लिक क्या बोलता है, रिपब्लिक ये बोलता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब जनता के द्वारा जो है हेड जो है इलेक्ट होगा। अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा। कौन ये डिफिनेशन दिया था, अब्राहम लिंकन जी दिए थे। और डेमोक्रेसी होती क्या है कि आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र, प्रजा मतलब लोग, डेमो मतलब लोग, और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, जनता का शासन। तो रूल ऑफ पीपल अवर क्या होगा, रूल ऑफ पीपल अवर्स इन अ रिस्पेक्टिव डेमोक्रेसी, मतलब रूल ऑफ पीपल मतलब जनता का शासन। अगर हम लोग सोवरेन की बात करें, सोवरेन मतलब ये होता है कि सोवरेन मतलब ये होता है कि कोई भी एक भारत है, भारत का एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर पे कोई इंटरफियर नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जब जो है तुर्की जो हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, उन्होंने क्या बोला, भारत के इंटरनल मैटर पे बोलना चाहा, तो भारत ने क्या किया कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं। सोवरेन मतलब क्या होता है कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं और अपनी जो है अपनी अपना फैसला लेने के लिए हम सक्षम हैं। कोई भी अदर कंट्री जो है हमको ये नहीं बता सकता कि हमको कौन से डिसीजन लेने चाहिए और कौन से नहीं। तो क्या होगा सोवरेन की इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। व्हाट इज अ सोशलिस्ट, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी को एक समान, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सेकुलर, सेकुलर क्या होता है कि सेकुलर का मीनिंग ये होता है कि इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, या फिर इंडिया जो है सभी रिलीजन को एक समान मानता है, एक समान ट्रीट करता है, एक समान देखता है। ये होता है सेकुलर की मीनिंग। अगर हम लोग बात करें सोवरेनिटी, सोवरेन का, अभी हमने बात कहा कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो है, जो एक्सटर्नल जो है या इंटरनल मैटर पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। कोई भी अदर जो है कंट्री जो है और भारत के आंतरिक मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करेगी, और भारत अपने फैसले के लिए पर्याप्त है। अगर हम लोग बात करें सेकुलर की, तो सेकुलर मतलब हम लोग ने सभी धर्म को एक समान मानना। अगर हम लोग बात करें कि सोशलिस्ट की, तो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को वो समान अपॉर्चुनिटी देना। और क्या होता है कि हम जो है एक ऐसा वेलफेयर स्टेट चाहते हैं जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को समान माना जाए। अगर
बात करें प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, तो बेरीबाड़ी केस में कौन से केस आए हैं, सॉरी अगर हम लोग केस की बात करें तो बेरीबाड़ी यूनियन केस में वहां पर क्या बोला गया कि द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन कांट बी अमेंड। ठीक है, ये बेरीबाड़ी केस जो 1960 में लाया गया था। उसके बाद जो है केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें यह कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं किया जा सकता। इट कैन बी अमेंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम जो है उसको अमेंड कर सकते हैं बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम जो है नहीं छू सकते। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, सोवरेन है और क्या है, फ्रेटर्निटी है। ठीक है, अब उसके बाद जो है LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 में, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगेन से दैट द प्रियम्बल इज एन द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम बात बोल सकते हैं कि प्रियम्बल जो है एक ऐसा, हम लोग जब पढ़ते हैं प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, तो उसमें हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्या है, पालकी वाला के उसमें कि पालकी वाला के हिसाब से आइडेंटिटी कार्ड है और इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल है। इसको हम लोग समझे कि प्रियम्बल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।